बिहार सरकार में भूमि राजस्व विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। और अगर बिहार में देखें तो ज़्यादा समस्याएं आती है वह भूमि से ही जुड़ी आती है। लेकिन अब भूमि राजस्व विभाग जो है कई सारी योजनाओं की शुरुआत कर रहा है। और इस वक्त हम भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी के साथ हैं। सर, सबसे नया काम जो आप लोग की तरफ से किया जा रहा है कॉल सेंटर, शायद देश में ही भूमि राजस्व विभाग में कॉल सेंटर जमीन विवाद को सुलझाने के लिए लगाया जा रहा है। मैं मैं समझता हूँ कि बिहार में बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे लिए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, जिसका उदाहरण कहीं दूसरी जगह नहीं है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत बिहार से की जा रही है, अच्छी चीज़ों की। उसमें से हो सकता है कि यह भी एक अच्छा कदम साबित हो हमारे विभाग के लिए। क्योंकि मैं देख रहा था, मैं शुरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मैंने 3-4 महीने परेशानियों का अध्ययन किया कि विभाग में परेशानियां कहाँ कहाँ हैं, जिसकी वजह से विभाग के कार्य मंथर गति से चल रहे हैं। और उसका अध्ययन करने के बाद व्यक्तिगत रूप से मैंने इंटरेस्ट लेकर और उसमें नियमों में थोड़े मोड़े परिवर्तन किए और आज उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। इन चीज़ों ने मुझे बहुत उत्साहित किया और उत्साहित करने के साथ, उत्साहित होने के बाद मैंने अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, जहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, जहाँ आम जनता की सुविधा बढ़ाई जा सकती है, उन चीज़ों के लिए मैंने काम करना शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि कॉल सेंटर का खोलना उसी दिशा में उठता हुआ एक कदम है, जहाँ पर लोग अपनी सूचना को वहाँ दे सकेंगे, राजस्व संबंधी सूचना को सूचना ले सकेंगे, कानून संबंधी बातें कर सकेंगे, अपनी समस्याओं को रख सकेंगे। और कॉल सेंटर वाले क्या करेंगे, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को लेकर और संबंधित पदाधिकारियों को ट्रांसफ़र करके उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो शिकायतें, कहीं फोरम होना चाहिए जहाँ पर लोग शिकायत कर सकें, अपनी शिकायत को रख सकें, वही शिकायत रखने का वो फोरम बनेगा जिसमें आम जनता को काफ़ी सुविधा होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे विभाग में भी काफ़ी सुधार होगा। विभाग की गतिविधि में हर व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके और सीधे कॉल सेंटर, मतलब मंत्री का कॉल सेंटर है विभाग का, ये जानकारी संज्ञान में आलोक मेहता लेगा, विभाग लेगा। तो इस बात की समझ हमारे उन कर्मियों और पदाधिकारियों को होनी चाहिए और उसी सुविधा को देने के लिए हम लोगों ने कॉल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। सर, एक बसेरा वन जो है वो आप लोग की तरफ से चलाया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बांका में कई लोगों भूमिहीनों को ज़मीन दी थी, वो कब तक पूरा होगा? और 2 की बात भी आपकी तरफ से की जा रही है। बसेरा वन में लगभग 24,000 बचे हुए हमारे भूमिहीन थे, वास रहित भूमिहीन सुटेबल कैटेगरी के। तो उसको हम लोगों ने तय किया है कि 31 मार्च 2024 तक हम बसेरा वन के तहत उन पेंडिंग में पड़े हुए जो केसेस थे 24,000 के लगभग, उसको हम पूरा करेंगे, जिसमें 1-1.5 महीना के अंदर हम 6-7 हज़ार करने जा रहे हैं। अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने जाकर और बांका में वितरण किया था। अब कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर लोग तैयारी में हैं, हम लोग जाएंगे उसका वितरण करके लोगों का। और ये बसेरा 2 जो है उसके सर्वेक्षण का कार्य फिर शुरू है। बसेरा 2 है क्या, तो जिन भूमिहीनों के परिवार में बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए उनके, तो परिवार तो अलग हो गया, उन परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिनको भविष्य में, मतलब 2024 मार्च के बाद उनको हम ज़मीन लेकर बसाना शुरू करेंगे। सर, पटना में जो है काफ़ी सारे भूमिहीन लोग दिखते हैं सड़क के किनारे, उनको लेकर जो है क्या कुछ इनको भी, ये भी जहाँ तक है कि भूमिहीन लोग ही हैं और जो पटना की खूबसूरती में जो है वो काफ़ी सारे बेरा लगाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को भी हक और हुकूक मिलना चाहिए। शहरी क्षेत्र में हम ये अभियान नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हाल में घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्र में भूमिहीन गरीबों को बसाने के लिए मल्टी स्टोरीड कॉलोनीज बना के उनको बसाया जाएगा। तो यह एक बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होगी
तो ये एक बहुत अच्छी योजना होगी और शहरी गरीबों को बहुत राहत देने का काम करेगी। खूबसूरती की जहाँ तक बात है, किसी के जीवन पर पड़ा है तो मैं समझता हूँ कि खूबसूरती का अपना एक स्थान ज़रूर है, लेकिन बाकी जो लाइवलीहुड है, जो लोगों का जीवन है, जो यहाँ पर काम करने वाले मेहनतकश मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले लोग हैं, उन लोग का भी तो कहीं ना कहीं स्थान है ना, क्योंकि विनिमय व्यवस्था में उनकी भी हिस्सेदारी है। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्था हो, इस बात की सोच रखने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूँ। तो आलोक मेहता थे। कई सारी जो भूमि सुधार में जो है जो बातें हो रही है उनमें एक जो है कॉल सेंटर का है और बसेरा का है। तो अब देखना होगा कि कितने जल्द से जल्द जो कॉल सेंटर खुलते हैं और भूमि में विवादों का निष्पादन जल्द किया जाता है। समाचार प्लस के लिए पटना से मणि भूषण।